अभीरा ने दी है अपनी श्रद्धा की परीक्षा। जी हाँ, और अपने श्रद्धा के परीक्षा में अभीरा पास भी हुई है। जी हाँ, अभीरा जा पहुंचती है भगवान जी के सामने, क्योंकि पूरे परिवार वालों ने दादी सा की हालत के लिए अभीरा को जिम्मेदार माना है। फिर क्या था, अभीरा रोते हुए आ पहुंचती है मंदिर में, जहां पर वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपना दुखड़ा रो ही रही होती है कि उसी दौरान पंडित जी वहां पर आते हैं और अभीरा से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई दुख है, परेशानी है? अगर ऐसा है तो भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे, पर तुम्हें उससे पहले इस नारियल से, यानी एक ऐसा नारियल जिसमें छेद होता है, उससे तुम्हें मटके में पानी भरना होगा। और अगर वक्त रहते तुम उस मटके को भर देती हो तो तुम्हारी श्रद्धा पूरी होगी, तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा होगी, और अगर तुम इसमें सक्सेस हो जाती हो तो यकीनन तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर क्या था भाई, अभीरा तुरंत से मटका ले लेती है और वो नारियल भी पकड़ लेती है। फिर क्या था, इतना ज्यादा स्ट्रगल की पूछिए मत। जितनी बार अभीरा ने पानी में हाथ डाला उतनी ही बार 5 मिनट के अंदर वो पानी चला जाता था, पर अभीरा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अभीरा ने पूरे जिद के साथ एक एक नारियल का कटोरा ले लेकर उसने उस मटके को पूरा कर दिया है। पर ओ माय गॉड, रुकिए, पूरा नहीं किया, वो आधा ही भरा था। तभी अभीरा को बार बार चक्कर आ रहे थे, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था। उसी दौरान अभीरा चक्कर खाकर जोर से गिरने वाली थी। उसी दौरान वहां पर जो बंजारी औरतें आई थी वो आकर अभीरा को पकड़ लेती है और अभीरा को एक जगह बिठाकर अभीरा से सुकून यानी सांस लेने के लिए कहती है। और उसी दौरान जब अभीरा का हाथ उस औरत ने पकड़ा हुआ होता है तो अभीरा की नब्ज उसके हाथ में आती है। यानी वो औरत काफी बुढ़ी होती है और उसका मतलब उसका अनुभव भी काफी बड़ा होता है। तभी तो वो लड़की यानी वो औरत अभीरा से कहती है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। जिसके बाद अभीरा कहती है मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा, जल्द से जल्द मटका भरना होगा। जिस पर वो औरत कहती है कि तुम्हें खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। जिस पर अभीरा काफी ज्यादा शॉकिंगली देखती है और वो औरत अभीरा को बताती है कि तुम माँ बनने वाली हो। ओ माय गॉड, इसे सुनने के बाद अभीरा को लगता है कि वो औरत कोई मतलब मजाक कर रही है। जिस पर अभीरा कहती है कि आपकी मतलब आपने जो कहा वो गलत है। जिस पर वो औरत कहती है कि मैंने आज तक जो भी कहा है वो सच हुआ है और इस बारे में यानी नफ्स जो है, तुम्हारी नफ्स झूठ नहीं बोल सकती। जिसमें अभीरा कहती है कि इस बार आप गलत साबित हुई, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। पर अभीरा की इस गलतफहमी को दूर करने की वो औरत पूरी तरह से कोशिश करती है। पर अभीरा के मन में तो बस एक ही दुख भरा पड़ा है कि भाई वो कभी भी मां नहीं बन सकती। फिर क्या था, अभीरा उस औरत को ही सुनाकर चली जाती है और वो औरत वहां से चली जाती है। जिसके बाद एक पल के लिए, बस एक पल के लिए अभीरा खुश भी हो जाती है। अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चों को महसूस करना चाहती है। पर अगले ही पल वो कहती है कि तू इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती है? छोटा सा हवा का झोंका नहीं आया तो खुशी से उछलने लगी। ये सही नहीं है। डॉक्टर्स ने जब कहा है कि तू कभी मां नहीं बन सकती तो झूठी उम्मीद मत रखा और अपने जिस काम के लिए आई है वो काम पूरा कर। और अभीरा फिर से तैयार खड़ी हो जाती है। वेट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने तो रह गई। जैसे ही अभीरा चक्कर खाकर उस औरत पर गिरती है वैसे ही दादी सा की सांसें उधर रुक जाती है। पर भाई अभीरा दोबारा से अपनी स्टार्टिंग करती है और दोबारा से अभीरा उस मटके को भरने लगती है और यकीनन अभीरा उस मटके को पूरी तरह से भर सकती है। और इसी का नतीजा साबित होता है कि दादी सा का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है और दादी सा की तबीयत में भी रिकवर होने लगता है। सो भाई जरूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले